सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस पाइथन में होता क्या है। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट एनी टू इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है और एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो बेसिकली अगर इनका कॉम्बिनेशन किया जाए, अगर मैं सिंगल लेवल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन करके एक प्रोग्राम में पुट करता हूँ तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस ही माना जाएगा। सो हम लोग इसका अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के मदद से समझाता हूँ कि व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन पाइथन। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है। नाउ सो एज पर द डेफिनेशन, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट एनी टू इनहेरिटेंस टाइप। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में कि एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस मैंने लिया है और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस लिया है, और उन दोनों इनहेरिटेंस को मैंने कंबाइन किया है जिससे कि मेरा एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। और जो बहुत फेमस क्वेश्चन है पाइथन में पूछा जाता है उसे कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। व्हाट इज द डायमंड प्रॉब्लम? तो डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। एग्जांपल से समझते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है। सो मैंने एक क्लास लिया है, क्लास ए, और वहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और कुछ मैं मेथड्स लेता हूँ क्लास में। जैसे मैंने एक मेथड ली m1 करके, ठीक है, और m1 में मैंने कुछ प्रिंट कर दिया है। नाउ मैं क्लास और एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास बी। नाउ क्लास बी इज़ अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए, राइट। जब हम लोग ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर पास करते हैं तो मैंने क्लास ए का पैरामीटर पास किया है, तो इससे यही समझ में आता है कि क्लास बी इज़ अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए। नाउ यहाँ पे भी मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एंड कुछ मेथड भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। और मैं और एक क्लास लेता हूँ, तो ये बेसिकली सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। नाउ क्लास मैंने सी ले लिया, यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास ए पास कर दी है, तो ए में भी मैं कुछ क्लास सी में मैं कुछ पैरामीटर डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे m3। नाउ ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। नाउ मैं क्लास डी लूँगा जिसके पैरामीटर में मैं क्लास बी और क्लास सी को पास करूँगा, राइट। क्लास बी और क्लास सी को पास कर दिया मैंने। नाउ ये क्या हो गया? ये हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। नाउ मैं क्लास डी में कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ और एक मेथड ले लेता हूँ। नाउ मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्लास क्या है। दिस इज़ अ पेरेंट क्लास, राइट। ये है चाइल्ड क्लास, ये भी है चाइल्ड क्लास। नाउ ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। और ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस विल लीड टू हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट क्लास डी का करना पड़ेगा और मैं उस ऑब्जेक्ट से सभी मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास डी का, एंड उस क्लास डी से मैंने क्लास ए, बी, सी और डी के मेथड्स को कॉल किया है। तो जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हो, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम और ये रहा आपका आउटपुट।
तो क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मुझे क्लास ए का आउटपुट मिल गया, क्लास बी का आउटपुट मिल गया और क्लास सी का आउटपुट भी मिल गया। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है पाइथन में, राइट। सो बेसिकली यही होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और जो मैंने एग्जांपल आपको बताया वो डायमंड प्रॉब्लम का एग्जांपल है, जो कि जनरली बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो अगर किसी ने पूछा आपको कि डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है और पाइथन उसे रिजॉल्व कैसे करता है, तो हम लोग उसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर इन पाइथन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेथड ऑर्डर रिजोल्यूशन क्या होता है पाइथन में, और पाइथन रिजॉल्व कैसे कर रहा है प्रोग्राम को। पहले कौन सा चीज़ रन हो रहा है, फिर कौन सा चीज़ रन हो रहा है, फिर कौन सा चीज़ रन हो रहा है, ये पाइथन बेसिकली आपको बताता है। तो जैसे मैंने प्रिंट किया क्लास डी का मेथड ऑर्डर रिजोल्यूशन मुझे देखना है और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं कि पहले प्रोग्राम चेक कर रहा है व्हाट इज़ इन दिस क्लास, डी क्लास। तो पहले डी क्लास में देखेगा प्रोग्राम, और डी क्लास में वो देख रहा है कि मेथड m1 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। फिर अगर डी क्लास में उसे मेथड m1 प्रेजेंट नहीं मिल रही, अगर डी क्लास में मेथड m1 प्रेजेंट होती तो वो यहीं पे रन कर देता। तो डी क्लास में मेथड m1 प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोग्राम जाएगा बी क्लास में, तो बी क्लास में भी चेक करेगा, तो बी में मेथड m1 प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो फिर ए में वो चेक करेगा मेथड m1 कि ए में क्या है, तो ए में उसे मेथड m1 मिला, तो मेथड m1 मिलने के बाद वो उस मेथड को प्रिंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा क्लास सी में, राइट। तो वो जा रहा है क्लास सी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास सी में वो चेक करेगा कि m2 मेथड प्रेजेंट है या नहीं, या फिर क्लास सी के बाद वो क्लास ए में चेक करेगा। सो ऐसे मेथड रिजॉल्व होता है पाइथन में, राइट। तो आप देख सकते हैं मेथड ऑर्डर रिजोल्यूशन, पहले क्लास डी में चेक होता है कि डी में वो मेथड प्रेजेंट है या नहीं, फिर बी में होता है चेक, फिर सी में मेथड चेक होता है, और उसके बाद फाइनली जो क्लास ए है वहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ पाइथन इज रिजॉल्विंग द मेथड इन द प्रोग्राम। बेसिकली प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल कहाँ जा रहा है, ये हम लोग मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर से देख सकते हैं। तो यही था हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है। सो हाँ, दिस इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली ये होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस है, जैसे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस या हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन सब में से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट एनी टू कॉम्बिनेशन, एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं, आप 3, 4, 5 को कंबाइन भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट 2 इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस माना जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायमंड प्रॉब्लम। सो डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डायमंड प्रॉब्लम क्या है और डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना होता है। तो सबसे पहले पाइथन क्लास डी में चेक करेगा वेदर द मेथड और सम पैरामीटर आर प्रेजेंट इन इट और नॉट। देन पाइथन विल चेक क्लास बी में है या नहीं प्रेजेंट, फिर क्लास सी में है या नहीं प्रेजेंट, और फिर फाइनली क्लास डी में क्लास ए में प्रेजेंट है या नहीं। जो हमने अभी मेथड ऑर्डर रिजोल्यूशन से देखा था वही पाइथन कर रहा है। देखो, पहले क्लास डी में चेक किया, फिर बी में चेक किया, फिर सी में चेक किया और फिर ए में चेक किया। तो ऐसे पाइथन रिजॉल्व करता है। सो यही है हाइब्रिड इनहेरिटेंस।